वार जब चल रहा था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी बहुत प्रभावशाली हो रहा था। जर्मनी बहुत प्रभावशाली था और जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। ज्यूज ज्यूज यानी यहूदी रहते थे। जर्मनी ब्रिटेन पे हमला कर रहा था, बट यहूदी जो खुद जर्मनी में रह रहे थे वो जर्मनी का साथ ना देके ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। और यहूदियों के पास बहुत पैसा था, तो हिटलर देखा तो कहा कि तो गद्दारी है, हमारे देश में रह के और तुम ब्रिटेन का साथ दे रहे हो। हिटलर ने यहूदियों को मारना चालू किया। कोई कॉलेज लेता था हिटलर और उसमें सारे यहूदियों को भर देता था। अब मार और के मुँगा देता था, यहाँ भागो, यहाँ 1000 आदमी को भर दिया, 100 आदमी का खाना भेजा, नोचो खाना खाओ। कई बार खाना में जहर मिला के भेज देता था, जो गोली मार देता था, कुछ से कुछ मारता। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति पर अत्याचार हुआ है ना तो यहूदियों पे हुआ है। इसी वजह से वो शक्तिशाली हो गए हैं इतना वो। अब यहूदी क्या करे, तो ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हारा धर्म कहाँ से चालू हुआ। तो जैसे देखिए, सिख धर्म ननकाना साहिब से प्रारंभ हुए थे, पंजाब के एरिया से। तो विभाजन होने के बाद आधा उधर हो गया, आधा उधर हो गया, वरना तो ओरिजिन तो वहीं से था। ईसाई धर्म के लोग इंडिया में भी है, बट ओरिजिनेट ये कहाँ से हुए, तो बैतलहम से। इस्लाम धर्म मक्का से, मतलब अरब से चालू हुआ था। तो है तो दुनिया में कोना कोना पे होंगे, जहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम है। यहूदी भी चालू हुए थे जो जेरूसलम से। कहाँ से? जब इन पर अत्याचार होने लगा और हिटलर मारने लगा, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया, तब यहूदियों ने कहा कि जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं चलते हैं। आज से 2000 साल पहले हमारे पूर्वज जेरूसलम में रहते थे, हम वापस वहीं चलते हैं। तो वापस तो वहाँ फिलिस्तीन था। तो ब्रिटेन ने कहा उसका चिंता काहे करता है, फिलिस्तीन साफ हो जाएगा, तुम जाओ ना, बस हमको पैसा देते रहना। तो ज्यूज सब के पास पैसा ज़्यादा था, ब्रिटेन की मदद भी किए सब, और वहाँ से भर भर के यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के सामने कहाँ भरसाना चालू किया, फलस्तीन, जेरूसलम में। और उस समय तक जेरूसलम में कौन थे सब? फिलिस्तीन वाला कहा हम कहाँ जाएंगे, कहा कि तुम भी रह जाओ, हम भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाओ, हम भी रहेंगे, तुम भी रह जाओ। फिलिस्तीन वाले कहाँ से, ऐसे कैसे होगा, नहीं होने देंगे। अरब वाला सभी सब, खजूर खाने वाला, ऊंट पे घूमने वाला, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। यहाँ पर किसके दम पे उड़ते हैं सब हमको ये नहीं बुझाता है। माचिस बनाने आता नहीं है, हाँ, ऊंट को खजवट हो जाता, दवाई अमेरिका से आएगा। लेकिन हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इजराइल कह रहा है कि रे भाई हम बर्बाद पहले से हो रहे हैं, जर्मनी में रहेंगे तो जिंदा मराएंगे, तुमसे युद्ध लड़ना मंजूर है, लेकिन हम कहाँ रहेंगे, इजराइल में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझौता हुआ कि इजराइल को यहाँ रहने दिया जाए। ज़्यादा एरिया फिलिस्तीन को दिया गया, लगभग 50% से ज़्यादा एरिया, 52-53% किसे दिया गया, फिलिस्तीन को, और 45-46% एरिया इजराइल को दिया गया। अरब वाला घुसिया गया सब, 6-7 गो देश मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया सब। कहा कि नेस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। मारा इजराइल, 6 को मार के गिरा दिया, भाग यहाँ से चट्टा कहीं क्या, सबको गिरा दिया। और इजराइल ने 75% पे कब्जा कर लिया। तब अरब वाला कहे कि ना ना ना, 52% ठीक था ई वाला ठीक नहीं था। अब इजराइल का मारेंगे तोरा जूता से, अब होश में आ जाएगा। अगर हार गए रहते तो तुम लोग तो मार दिया रहता हमको, उधर जर्मनी मार रहा था, इधर तुम मार दिया, अब हम 75 पे रहेंगे। तो फिर अरब वाला कहा सर 75 पे रहोगे, तो कहा सर इस बार बड़ा हमला किया जाएगा, बड़ा हमला किया जाएगा, बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा हमला होगा? बहुत बड़ा हमला होगा। तब तक इजराइल ने देखा कि तो हमला करेगा सब। एक दिन इजराइल उड़ा ना, पहले ही जाके सबके एयरफोर्स को मार के गिरा दिया, पहले ही एयरफोर्स मार के गिरा दिया हमला करने से पहले, और कब्जा कर लिया 90% पे। अभी कितना पे कब्जा कर लिया? अभी गाजा को पूरा कब्जा कर लेगा, 95